Student, welcome to online class. Class 8th SST lecture 2. चैप्टर है हमारा 2. लैंड, सॉयल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज. हमने इसमें लैंड को पढ़ लिया था. आज है हमारा सॉयल कि सॉयल क्या होता है. द थिन लेयर ऑफ greeny substance covering the surface of the earth is called soil. It is closely linked to land. Landform determine the type of soil. Soil is made up of organic matter, minerals, and washed rocks found on the earth. This happens through the process of weathering. The right mix of minerals and organic matters make the soil fertile. मृदा जो है पृथ्वी के ऊपर वाले भाग में दानेदार कणों का आवरण की एक पतली परत को कहते हैं. यह स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करता है. जैसे यह हमारी पेरेंट रॉक, इससे मृदा बनती है. वेदर्ड रॉक मिनरल्स, ये भी मिनरल्स का टाइप्स है. यह हमारा सब सॉयल विद सैंड एंड स्टिल क्ले, ये वाली. और द टॉप सॉयल विद ह्यूमस एंड वेजिटेशन, जो ये ग्रीन जिस पे टॉप वाली सॉयल है सबसे ऊपर वाली, इसमें घास से दिखाई गई है. ये किसके लिए फर्टाइल, सबसे ज़्यादा फर्टाइल है ह्यूमन बींग के लिए और एग्रीकल्चर के लिए सबसे फर्टाइल सॉयल होती है. अब पढ़ेंगे हम फैक्टर ऑफ सॉयल फॉर्मेशन कि सॉयल फॉर्मेशन कैसे होता है. द मेजर फैक्टर ऑफ सॉयल फॉर्मेशन आर द नेचर ऑफ द पेरेंट रॉक एंड क्लाइमेट फैक्टर्स. अदर फैक्टर आर द ट्रोपोग्राफी, रोल ऑफ ऑर्गेनिक minerals and time taken for the consumption of soil formation. All these different from place to place. सॉयल मृदा के निर्माण के जो कारक है वो है, मृदा निर्माण के मुख्य कारक है जनक शैल, नेचर ऑफ द पैटर्न रॉक, जनक शैल एंड क्लाइमेट फैक्टर, इसका जो जलवायु कारक है. और अदर फैक्टर आर द ट्रोपोग्राफी, इसकी ट्रोपोग्राफी है स्थलाकृति. रोल ऑफ ऑर्गेनिक मिनरल्स के इस रोल और टाइम जो कंजप्शन होता है मृदा को बनने में, वो इसमें फॉर्मेशन में सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है. ऑल दिस, ये सब क्या है, डिफरेंट प्लेस में अलग अलग होते हैं. जैसे कि हम फैक्टर अफेक्टिंग सॉयल फॉर्मेशन, ये सारे फैक्टर्स हैं वो सॉयल को फॉर्मेट करने के लिए अफेक्ट करते हैं. सबसे पहले है पेरेंट रॉक, डिटरमाइन कलर, टेक्सचर, केमिकल प्रॉपर्टीज, मिनरल्स कंटेंट, प्रोमिहेबिलिटी, ये सब इसको करती है. फिर है रिलीफ एट अल्टीट्यूड एंड स्लॉप, डिटरमाइन accumulation of soil, flora, fauna and microorganism, affect the rate of humus formation, इसकी जो ह्यूमस है वाष्पीकरण की रेट को अफेक्ट करता है. टाइम डिटरमाइंस थिकनेस ऑफ सॉयल प्रोफाइल, कि सॉयल के कितना पतले करने का जो टाइम्स है ये बताता है. फिर एक क्लाइमेट, टेम्परेचर की टेम्परेचर कैसा है, रेनफॉल इन्फ्लुएंस व वर्षा का रेट वगैरह, रेट ऑफ वेदरिंग और क्लाइमेट वेदर का मौसम का, एंड ह्यूमस फॉर्मेशन, ये सब जो सॉयल फॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं सारे जो कारक है. अब है हमारा डिग्रेडेशन ऑफ सॉयल एंड कंजर्वेशन मेजर. मृदा का निम्नीकरण, कम और संरक्षण के उपाय, मतलब मृदा का सॉयल इरेजन की जो होती है वो कैसे होती है और उसको हम कैसे बचा सकते हैं. सॉयल इरेजन एंड डिप्लेशन आर द मेजर थ्रेट्स टू सॉयल एज ए रिसोर्स. जो मृदा अपरदन है वो सबसे खतरनाक कारक है इसको मृदा के निम्नीकरण के लिए. बोथ ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर कैन
लीड टू डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल। सारे जितने भी ह्यूमन है और नेचर है वो क्या है, डिग्रेडेशन, सॉइल डिग्रेडेशन फैक्टर को क्या करता है, लीड करता है। फैक्टर विच लीड टू सॉइल डिग्रेडेशन आर डिफॉरेस्टेशन, ऑर्गेनाइजिंग oversource of chemical fertilizers of pesticide, rain wash, landslides and floods। ये सब जो है ये फॉर डिग्रेडेशन सॉइल के निम्नीकरण के कारण है। कौन कौन, और ओवर ग्रेजिंग है और क्लाइमेट केमिकल्स यूज करते हैं हम, ये सब सॉइल इरोजन के फैक्टर्स बन जाते हैं, कारक बनते हैं जिनके कारण सॉइल इरोजन होती है। अधिक रेन और लैंडस्लाइड्स होती है, फ्लड आता है। सम मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन आर लिस्टेड बिलो। कुछ जो हम सॉइल को कंजर्वेट कर सकते हैं, इसके मृदा अपरदन को रोक सकते हैं, उसके निम्न प्रकार से हम विधि से उसको रोक सकते हैं। फर्स्ट है हमारी मल्चिंग, मल्च बनाना। द वेयर ग्राउंड, ये कैसे होता है, द बेयर ग्राउंड बिटवीन प्लांट्स इज कवर्ड विद ए लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्ट्रॉ। इट हेल्प टू रिटेन सॉयल मॉइस्चर। हमें खेतों के चारों ओर क्या है, पेड़ पौधे लगाने चाहिए, प्लांट्स लगाने चाहिए, कवर्ड कर देना चाहिए, जिससे जो क्या है मॉइस्चर वो अपने अंदर सोख ले और सॉयल को अपरदन या सॉइल इरोजन रोक दे। सेकंड है हमारा काउंटर ब्रेयर्स। काउंटर ब्रेयर्स वैदिक फॉर्म या समरेचे जुताई। जुताई जो होती है वो होती है ये इधर हमारी इस टाइप्स के जो होती है। स्टोन, ग्रास, सॉइल आर यूज्ड टू बिल्ड बेस अलोंग काउंटर contours। Trenches are made in front of the barriers of collect water। फिर है रॉक डैम। रॉक आर built up to slow down the flow of water। This prevent gales and further soil loss। रॉक, और हमें रॉक चट्टानों के क्या बनाने चाहिए, चट्टान के बांध बनाने चाहिए खेतों के चारों, जिससे क्या है पानी का जो बहाव होता है वो कम होता है और फॉयल प्रिवेंट गेल्स एंड फर्दर सॉयल लॉस, और उससे सॉयल इरोजन का खतरा कम होता है। फिर है ट्रेस फार्मिंग। Wood flat step to trace are made on the step slopes so that flat surface are available to grow crops। They reduce surface runoff and soil erosion। जैसे यह है हमारा ट्रेस फार्मिंग कैसे की जाती है, ये ट्रेस फार्मिंग की जाती है। इससे क्या है, सीढ़ीदार खेत बनाना। इसमें फार्मिंग, जब बारिश का पानी होता है तो खेतों में नहीं रुकता, वो बहा नीचे की ओर बह जाता है, जिससे सॉइल इरोजन कम होती है। फिर इंटर क्रॉपिंग। डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोइंग इन अल्टरनेट रो एंड आर सोन एट डिफरेंट टाइम टू प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम रेन वॉश। अलग अलग टाइम पे हमें फसल उगानी चाहिए, जिससे क्या है जो मिट्टी जो है वो धुलने से बच जाए और वो फसल उग जाए, वहाँ पे फसल लगानी चाहिए टाइम टू टाइम। फिर है काउंटर प्लगिंग। प्लगिंग पैरेलल टू द काउंटर्स ऑफ हिल स्लोप to form a natural barrier for water to flow down the slope। बीज की फसल रक्षक मेखलाएं बनाना। जैसे ये पेड़ लगाने चाहिए हमें अपने खेतों के किनारे पे, जिससे हवा का रुख पता चले और बारिश जो है वो सीधे खेतों में ना पड़े और इधर उधर हो जाए। फिर है शेल्टर ब्लेड्स। इन ए कोस्टल एंड ड्राई रीजन रो ऑफ ट्री आर प्लांटेड टू चेक द विंड मूवमेंट टू प्रोटेक्ट सॉइल कवर। जो हमारे शेल्टर बिल्स है, जो कोस्टल प्लेन है उसके उनके खेतों के चारों ओर ये पेड़, ऐसे लाइन वाले पेड़ लगाने चाहिए, जिससे हमें मूवमेंट ऑफ विंड का मूवमेंट पता चले और सॉइल कवर हो सके, जिससे हमारी सॉइल उड़ने से बच जाए। अब है
इसका अगला पार्ट है वाटर की जल। जल क्या है? वाटर इज ए विचुअल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। जल एक सबसे इम्पोर्टेंट और रिन्यूएबल रिसोर्स है। 3/4 of the Earth's surface is covered with 3/4 covered with water। पृथ्वी का जो 3/4 हिस्सा वो क्या है? वाटर से ढका हुआ है। इट इज देयरफॉर appropriately called the water planet। इसलिए इसको वाटर प्लैनेट भी कहा जाता है क्योंकि यह सबसे ज़्यादा जल से ढका हुआ है। इट वॉज इन द primitive ocean that life began almost 3.5 billion years back। इसका जो ओशंस का है वो 3.5 बिलियन ईयर्स बैक है। इवन टुडे द ओशन कवर 2/3 ऑफ द अर्थ। और जो आज के टाइम अर्थ सरफेस एंड सपोर्ट ए रिच वेराइटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ। जो हमारा समुद्री जो जल है वो क्या है? हमें 2/3 पार्ट में फैला हुआ है और यह सपोर्ट करता है वैरायटी ऑफ अलग अलग प्लांट्स की और एनिमल्स को लाइफ के लिए। द ओशन वाटर इज हाउ एवर स्लाइन एंड नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। जो ओशंस वाटर है वो क्या है? स्लाइन वाटर है और लवणीय वाटर है जो कि क्या करता है? ह्यूमन उसको कंजप्शन नहीं कर पाते हैं। फ्रेश वाटर अकाउंट्स फॉर ओनली अबाउट 2.7%। और जो पूरे वर्ल्ड में है वो सिर्फ 2.7% फ्रेश वाटर है। नियरली 70% ऑफ दिस occurs as ice। 70% ice sheets and glacier in their location in अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड एंड माउंटेन रीजन्स। और 70% जो वाटर है वो आइस आइस शीट में ढका हुआ है ग्लेशियर के रूप में। अंटार्कटिका ग्लेशियर, ग्रीनलैंड है और माउंटेन रीजन्स में है। ड्यू टू देयर लोकेशन दे आर इन इनकैसिएबल insatiable। only 1% of fresh water is available and fit for human use। इसीलिए सिर्फ 1% जो जल है वो ही क्या है? फ्रेश वाटर है जो ह्यूमन के लिए फिट है। अवेलेबल फॉर फिट फॉर ह्यूमन, जो अवेलेबल है ह्यूमन जिसका यूज़ कर सकता है। इट इज़ फाउंड एज ग्राउंड वाटर, एज सरफेस वाटर इन रिवर एंड लेक एंड एज वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर। यह भी मिलता है, हमें मिलता है ग्राउंड वाटर से मिलता है और धरती के नीचे से सरफेस ऑफ वाटर रिवर, आसपास के जो नदियां हैं, लेक्स हैं, झीलें हैं तथा वाटर वाष्पीकरण से, एटमॉस्फेयर के वाष्पीकरण से वो 1% जल हमें पीने योग्य मिलता है। फ्रेश वाटर इज देयरफॉर द मोस्ट प्रीशियस सब्सटेंस ऑन अर्थ। जो फ्रेश वाटर है वो सबसे इम्पोर्टेंट है अर्थ की सब्सटेंस में। वाटर कैन नाइदर बी एडिड नॉर सब्सट्रैक्ट फ्रॉम द अर्थ। जो जल वो कभी भी ख़त्म नहीं होता है। इट टोटल वॉल्यूम रिमेन कंस्टेंट। इसकी जो टोटल वॉल्यूम है वो क्या है? स्थिर रहती है। इट्स एबंडेंस ओनली seems to vary because it is in कंस्टेंट मोशन। इसके जो मोशन है, मूवमेंट के कारण ये क्या साइकिलिंग थ्रू द ओशंस इज द एयर, द लैंड एंड बैक अगेन थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, precipitation and runoff। This is you already known is referred to as the water cycle। और ये वाटर साइकिल बनती है जिससे क्या है? जो भी जल है वो क्या है? यही रहता है बायोस्फीयर में, एटमॉस्फेयर में रहता है। इसकी गति क्या है? स्थिर हो जाती है। अर्थ में जैसे जल वाष्पीकरण से नीचे आता है, बादल बनते हैं, ठीक है, फिर उसका प्रोटेक्शन होती है, ट्रांसपिरेशन होती है, इवेपोरेशन सूर्य की किरणों से समुद्र से इवेपोरेट होके ये जाता है स्काई में और फिर दोबारा से वाष्पीकरण होके इसके जल में वापस धरती पे आ जाता है। जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू
Generating electricity through reservoirs of dams are the other uses. जो वाटर के अदर यूजेज है वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है ह्यूमन, इसको एक जगह रिजर्वेयर करके डैम्स बना के फिर इलेक्ट्रिसिटी बनाता है. इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, राइजिंग डिमांड्स फॉर फूड एंड कैश क्रॉप, इंक्रीजिंग urbanization and rising standards of living are the major factor leading to shortage in supply of fresh water, either due to drying up of water source or water pollution. जो जो भी हमारे पॉपुलेशन बढ़ रही है, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन हो रही है, डिमांड्स बढ़ रही है और फूड एंड क्रैश क्रॉप की डिमांड्स बढ़ रही है, इंक्रीजिंग जो शहरीकरण हो रहा है, राइजिंग स्टैंडर्ड, लोगों के स्टैंडर्ड बढ़ रहे हैं, लिविंग आर द मेजर स्टैंडर्ड के, जीवन के जो स्टैंडर्ड बढ़ रहे हैं सब क्या है, वाटर, लीडिंग ऑफ वाटर शॉर्टेज के लिए, इससे वाटर शॉर्टेज होता जा रहा है और वाटर पॉल्यूशन भी इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है. प्रॉब्लम ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, जल उपलब्धता की समस्या. इसका मीनिंग है जल उपलब्धता की समस्या. देयर इज scarcity of water in many regions of the world. विश्व के कई देशों में जल की बहुत कमी पाई जाती है. मोस्ट ऑफ अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, पार्ट ऑफ वेस्टर्न यूएसए, नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको, पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका एंड एंटायर ऑस्ट्रेलिया आर फेसिंग शॉर्टेज इन फ्रेश वाटर सप्लाई. ये सब कंट्री जो है सब में क्या है, वाटर सप्लाई, फ्रेश वाटर की जो सप्लाई है वो बहुत कम मात्रा में है. यहाँ पर वाटर की बहुत कमी है. एशिया, अफ्रीका, साउथ एशिया, वेस्ट एशिया, अफ्रीका, वेस्टर्न एशिया, यूएसए, नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको और ऑल ऑफ ऑस्ट्रेलिया का जितना भी पार्ट है उसमें फ्रेश वाटर की सप्लाई में बहुत शॉर्टेज है. कंट्रीज लोकेट इन क्लाइमेटिक जोन मोस्ट सस्पेक्टेबल टू ड्रॉट्स फेस ग्रेट प्रॉब्लम ऑफ वाटर सिक्योरिटी. इन सब के प्रकार से जल का अभाव कम होता जाता है और मौसमी अथवा वैदिक वर्षा में विविधता के परिणाम स्वरूप जल की कमी पाई जाती है. दस वाटर शॉर्टेज में भी है कंसिक्वेंस ऑफ वेरिएशन इन seasonal of annual precipitation of the scarcity is caused by over exploitation and contamination of water source. इन सब चीज़ों से वाटर सोर्स यहाँ पे कम होते जा रहे हैं. मोस्ट ऑफ दिस केमिकल्स आर नॉन biodegradable and reach human bodies through water. Water pollution can be controlled by treating these influents suitably before realizing them in water bodies. जो इसमें क्या है, इससे जो केमिकल्स आर नॉन, ये केमिकल्स जितने भी डाल रहे हैं हम वाटर में, ये सब क्या हो रहे हैं, वाटर को कम कर रहे हैं, इसकी उपलब्धता को कम कर रहे हैं और ये जो हमारे पास फ्रेश वाटर है उसकी कमी होती जा रही है, वाटर ज़्यादा पॉल्यूटेड होता जा रहा है. कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज. अब हम बात करेंगे कि हम वाटर रिसोर्सेज को कैसे बचा सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं. एक्सेस टू क्लीन एंड adequate water source is a major problem facing the world today. आज के टाइम में जो है वाटर, पॉल्यूटेड वाटर की और वाटर जो जल की कमी हो रही है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है पूरे वर्ल्ड में. स्टेप हैव टू बी टेकन टू कंजर्व दिस dwindling सोर्स. अब हमें स्टेप उठाने जिससे कि हम इसके सोर्स को बचा सकें. इवन दो वाटर इज ए रिन्यूएबल सोर्स, वाटर क्या एक रिन्यूएबल सोर्स है, इट इज ओवर यूज एंड पॉल्यूशन मेक इट अनफिट फॉर यूज. इसका रिन्यूएबल सोर्स है
और इसका जो हम ओवर ज़्यादा यूज़ करते हैं और इसको पॉल्यूशन करते हैं वो क्या है, हमारे लिए अनफिट है इसका यूज़। डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड और partially treated sewage, agriculture, chemicals, and industrial influence in water bodies are major contaminants। जो भी हम वनस्पति प्रभाव से मन करते जा रहे हैं, और ये क्या है, जल संग्रहण पृष्ठीय प्रभाव को बचाने की दो विधि है। इससे क्या हो रहा है, जो हम इंडस्ट्रीज बना रहे हैं इसके एग्रीकल्चर का केमिकल्स है, इन सब को वैगेज वगैरह हम सारे किस में डालते हैं, वाटर बॉडीज में डाल देते हैं, जिससे कि वाटर क्या हो जाता है, पॉल्यूटेड हो जाता है। दे पॉल्यूटेड वाटर विद नेरेटेड्स मेटल्स एंड पेस्टिसाइड, और इससे हमारा वाटर पॉल्यूटेड हो जाता है और वो हमारे पीने योग्य नहीं रह जाता है। Forest and other vegetation covers slow the surface runoff and replenish underground water। हमें क्या करना चाहिए, वाटर को कंजर्व करने के लिए बहुत सारे फॉरेस्ट लगाने चाहिए, वेजिटेशन लगानी चाहिए, जिससे क्या है, वाटर अंडरग्राउंड का जो वाटर हो बचा रहे। वाटर हार्वेस्टिंग इज अनदर मेथड टू सेव सरफेस रुन ऑफ, और हमें संग्रहण के प्रभाव दूसरी विधि है, खेती में नहरों को बनाना चाहिए, रन ऑफ को बनाना चाहिए। द कैनाल्स यूज्ड फॉर इरिगेटिंग फील्ड शुड बी properly linked to minimize losses by water species। और हमें जो नहरें वगैरह हम बनाते हैं खेतों की सिंचाई के लिए, उन्हें क्या पक्का करना चाहिए ताकि वाटर का रिसाव कम हो सके। और सिंचाई के लिए हम जो वाटर का रिसाव होता है, sprinkles effectively irrigate the area by checking water losses through space and evaporation। जो हमारा ये वाष्पीकरण के द्वारा और श्रिंकलिंग जो वाटर होता है उसको रिसाव होता है, उसको हमें स्प्रिंकलिंग्स के द्वारा सिंचाई के लिए यूज़ करना चाहिए। इन ड्राई रीजन्स विद हाई रेट ऑफ इवेपोरेशन, और ऐसे सिंचाई करना अधिक प्रभावी होता है। सिंचाई के इन तरीकों को ड्रिप और ट्रिकल इरिगेशन इज़ वेरी यूजफुल। जो इस तरीके की जो ट्रिक हम यूज़ करते हैं सिंचाई के लिए, उससे क्या है, हमारा वाटर कंजर्व होता है। द वैल्यूएबल वाटर रिसोर्स कैन देयरफॉर बी कंजर्व बाय द एडॉप्टिंग दीज मीन्स ऑफ इरिगेशन। जो अगर हम इन सब तरीकों को, सिंचाई के सब तरीके यूज करें, स्प्रिंकलर्स और नहरों को पक्का करें, इवेपोरेशन से सिंचाई करें, रिसाव को कम होने दें और पेड़ वनस्पतियाँ लगाएं, तो इन सब चीज़ों से हम क्या है, वाटर को बचा सकते हैं। इसके साथ साथ हमें क्या करना है, वाटर को बचाने के लिए हमें कम यूज़ करना है वाटर का, जितनी ज़रूरत है उतना यूज़ करें, वाटर का अधिक यूज़ ना करें। अब हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज की।